सीएसआर ने दिसंबर 2011 में पूछा है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 टू Z6 आर। S3 से Z6 अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर डिफाइंड है तो उसकी नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमें क्या दिए हुए, 1 होगी या फिर 2 होगी, 3 होगी या फिर 6 होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस कितनी होगी। तो हम इसे ट्रिक से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम SN। अगर एस यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए कोई भी एन की वैल्यू के लिए। ठीक है, 2 ZM। अगर SN टू ZM अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर डिफाइंड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर M की वैल्यू अगर ऑड होगी तो वो 1 होगी। अगर M की वैल्यू अगर इवन होगी तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब आइए चलिए देखते थे क्या हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया, S3 टू Z6। अगर S3 से Z6 अगर हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बताना तो वो कितनी होगी। यहाँ पे 6 क्या है, इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होती है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होती है, 2 होती है। तो हमारा जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना हो गया, वो 2 हो गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम डायरेक्ट देख के भी हम कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, अगर हमें एक्सप्लेन से अगर हम डायरेक्ट अगर इसका एक्सप्रेशन समझे कि ये कैसे 2 आती है, तो चलिए आइए देखते कैसे होगा। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 का जितनी भी नॉर्मल सब ग्रुप होगी वो हम लिख लेंगे, वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, A3 होगी और S3 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे, तो अब S3 बाय आइडेंटिटी लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगी, S3 की। और S3 क्या होती है, Z6 से बिलोंग नहीं करती है, तो ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, S3 बाय A3 लिखेंगे। तो S3 बाय A3 अगर करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, Z2। और Z2 क्या होती है, Z6 में बिलोंग करती है, तो जब इसे बिलोंग करेगा तो Z2 का क्या, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 निकालेंगे। तो ऑटोमॉर्फिज्म और Z2 किसके बराबर होती है, U2 के बराबर होती है। और U2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2, और 5 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, S3 बाय S3, तो S3 बाय S3 कितने के बराबर हो, Z1 के बराबर है। और Z1 किससे बिलोंग करती है, Z6 से बिलोंग करती है। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z1 कितना होता है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1 हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिली और यहाँ पे एक 1 मिली, तो दोनों मिला के 2 हो गई। तो हमारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी, टोटल 2, तो ये 2 हो गई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 2।